आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी बायोलॉजी में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन है, बैट्रेकोस्पर्मम है क्या है? स्वच्छ जलीय शैवाल, समुद्री शैवाल, गंदे पानी का शैवाल, सीवर पानी का शैवाल। बैट्रेकोस्पर्मम क्या है? इनमें से कौन सा शैवाल होता है? तो इसका आंसर सही होगा पहला, बैट्रेकोस्पर्मम स्वच्छ जलीय शैवाल है। वास्तव में ये एक लाल शैवाल होता है। और अगर यहाँ पर पूछा जाता कि ये किस कुल का है तो बताते बैट्रेकोस्पर्मेसी कुल। बैट्रेकोस्पर्मेसी कुल का है और एक लाल शैवाल है जो स्वच्छ जल में पाया जाता है और यह प्रायः शिला के ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुई मुई में कंपान कुंचन गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है। किसकी स्फीति में परिवर्तन होता है? तो आंसर सही होगा फूले पर्णाधार में। फूले पर्णाधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्रूसी फेरी में सफेद जंग से होता है वह इस वर्ग से संबंधित है। आंसर सही होगा इसमें पहला, ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जिंकिगो बाइलोबा संकटपन्न जाति नहीं है। जिंकिगो बाइलोबा संकटपन्न जाति नहीं है। इसका कारण है उसका प्राकृतिक संरक्षण, ऑफसाइड संरक्षण, मूल स्थान संरक्षण, शीत परिरक्षण। कौन सा इसमें सही होगा? तो चौथे का पहला सही होगा, यानी प्राकृतिक संरक्षण। आपको बता दें कि जिंकिगो बाइलोबा एक अनावृत बीजी पौधा है और इसके बीज किसी भित्ति में बंद नहीं होते हैं। ये प्रायः मरुस्थलीय स्वभाव के होते हैं और जिंकिगो बाइलोबा तथा साइकस को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। जीवित जीवाश्म। और इनके प्राकृतिक संरक्षण से अब संकटापन्न जाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स जलीय, स्थलीय, उभयचर, इनमें से कोई नहीं। आंसर सही होगा इसमें कौन सा? जल्दी से बताइए। ब्रायोफाइट्स हैं। आंसर सही होगा सी, उभयचर। ब्रायोफाइट्स एम्फीबियस प्राणी होते हैं या एम्फीबियस पौधे होते हैं और ये पौधे स्थलीय होने के साथ साथ छायादार स्थानों पर भी उगते हैं और उन्हें अपने जीवन में पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता भी होती है और निषेचन के लिए जल भी इनमें आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन मुख्यतः अथवा पूर्णतः बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का, डीएनए का, कार्बोहाइड्रेट का, अमीनो एसिड का। जीन मुख्यतः बना होता है। आंसर सही होगा बी, जीन मुख्यतः डीएनए का बना होता है। और डीएनए से संबंधित और भी अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल से आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक C4 पादप है? C4 पादप। तो आंसर सही होगा इसमें बी, मक्का C4 पादप है। बता दें कि C4 पौधे में मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधे जैसे गन्ना है, मक्का है आदि आते हैं और अपवाद स्वरूप कुछ द्विबीजपत्री पौधे भी शामिल हैं जैसे अमरंथस है। तो द्विबीजपत्री पौधा होता है लेकिन C4 की श्रेणी में आता है। तो C4 पौधे कौन से होंगे? एक बीजपत्री पौधे होते हैं जैसे गन्ना, मक्का, सिफेरस आदि। और सभी जो C4 पौधे ज्ञात हैं वो आवृत बीजी पौधे होते हैं। और आपको बता दें कि अनावृत बीजी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और शैवालों में C4 पौधे ज्ञात नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे को पुष्पन हेतु 10 घंटे से कम की समय की आवश्यकता नहीं है, तब वह पौधा होना चाहिए। पूछा गया है कि एक पौधे को पुष्पन हेतु यानी पुष्प उसमें उत्पन्न करने के लिए 10 घंटे से कम समय की आवश्यकता नहीं है, तब वह पौधा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आंसर सही होगा इसका पहला, दीर्घ प्रदीप्तकालीन पादप होना चाहिए। आपको बता दें कि दीर्घ प्रदीप्तकालीन जो पादप होते हैं पुष्पन हेतु इनको 10 घंटे से कम समय नहीं लगता है या कम समय नहीं लेता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक पौधा जिसमें पुष्पन के लिए 10 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे ही दीर्घ प्रदीप्तकालीन पौधे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का अधिकतम स्तरण मिलता है। अधिकतम स्तरण मिलता है पूछा गया है। आंसर सही होगा इसमें बी, उष्णीय वर्षा वनों में अधिकतम स्तरण मिलता है। आपको बता दें कि कटिबंधीय वर्षा वन जलवायु के उन क्षेत्रों में होते हैं जिनमें शुष्क मौसम नहीं होता है और सभी महीनों में कम से कम 60 मिलीमीटर की औसत वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन आवृतबीजी की कोशिका भित्ति में नहीं होता है? इनमें से कौन आवृतबीजी की कोशिका भित्ति में नहीं होता है पूछा गया है। तो आंसर सही होगा सी, काइटिन नहीं होता है। आपको बता दें कि काइटिन नामक पदार्थ केवल कवकों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, फंजाई की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, जबकि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, आवृतबीजी पौधों की कोशिका भित्ति में हेमीसेल्यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोज और लिग्निन उपस्थित होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस में कायिक जनन होता है किसके द्वारा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा पहला, पत्रकंद के द्वारा। आपको बता दें कि साइकस एक अनावृतबीजी पौधा है जिनमें वर्धी जनन मुख्यतः पत्रकंदों या पत्रकंदों को बल्बिल्स कहा जाता है, बल्बिल्स के द्वारा होता है और यह वर्धी जनन की एक सामान्य विधि है। और पत्रकंद या बल्बिल्स अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं जो मुख्य पौधे से अलग होकर भूमि पर गिर जाती हैं और नए पौधे को जन्म देती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेसिडियोमाइसिटीज में एंजियोकार्पस फलन पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि बेसिडियोमाइसिटीज में एंजियोकार्पस फलन पाया जाता है किसमें? आंसर सही होगा इसमें सी, लाइकोपर्डान में पाया जाता है, लाइकोपर्डान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्बियम इनमें से किस पौधे या पादप की जाइलम तथा फ्लोएम को अलग अलग अनुपात में अलग अलग बिंदुओं पर काटता है? आंसर इसमें सही होगा कौन सा? आंसर इसमें सही होगा बी, बिग्नोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं किसमें उपस्थित होती हैं? आंसर सही होगा इसमें डी, अनावृतबीजी पौधों में एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। आपको बता दें कि ये कोशिकाएं भी कंपेनियन कोशिकाओं की तरह होती है, जैसे कंपेनियन कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं सीव सेल के साथ उपस्थित रहती हैं। सीव सेल और एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं केवल बीज रहित वेस्कुलर प्लांट या जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मूल टाइप उपलब्ध नहीं होता है और पौधों को या पौधे को टाइप के स्थान से संग्रह करके टाइप की तरह प्रयोग किया जाता है तब वह कहलाता है। आंसर इसमें कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा इसमें बी, बी वाला कौन सा ऑप्शन है? सिन टाइप। तो जब मूल टाइप उपलब्ध नहीं होगा और पौधे को टाइप के स्थान से संग्रह करके टाइप की तरह प्रयोग किया जाता है तब वह सिन टाइप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है किसमें? लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। आंसर सही होगा इसमें बी, यूग्लिना विरिडिस में लैंगिक जनन का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। यानी क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इसमें अलैंगिक प्रजनन अनुदैर्ध्य बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, यानी इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है तो लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा और लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में निम्नलिखित लैंगिक गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्यों में निम्नलिखित लैंगिक गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, मनुष्य का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों आएंगे, तो मनुष्यों में पूछा गया है तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं तो स्त्री में XX और पुरुष में XY होते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन सही होगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय वाले असमतापी प्राणी किस समूह में आते हैं? अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय वाले असमतापी प्राणी किस समूह में आते हैं? 18 नंबर क्वेश्चन है ये और इसका आंसर सही होगा डी, सरीसृप में आते हैं। सरीसृप। आपको बता दें कि एम्फीबिया में हृदय त्रिवेशमी यानी 3 कोष्ठक वाला होता है और यह एक असमतापी जंतु होता है, जबकि जो सरीसृप है, सरीसृप वर्ग में 3 चैम्बर वाले हृदय, जैसे मगरमच्छ में 4 होते हैं तो सरीसृप वर्ग में 3 चैम्बर वाले हृदय और पक्षी वर्ग में या और स्तनधारियों में हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। पक्षी और स्तनधारी में 4 चैम्बर वाला होता है। अतः अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय वाले असमतापी प्राणी सरीसृप समूह के अंतर्गत ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमग्न जलोद्भिद में निम्नलिखित में से क्या रहता है? जो जलमग्न जलोद्भिद होते हैं उसमें क्या रहता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखिए और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन सही होगा सी, वायवीय क्षेत्र। प्रश्न पूछा गया था जलमग्न जलोद्भिद में निम्नलिखित में से क्या रहता है, तो वायवीय क्षेत्र रहते हैं। आपको बता दें कि जो जलमग्न जलोद्भिद हैं इसमें वायवीय क्षेत्र पाया जाता है और वह जल के अंदर रहते हैं, इसलिए पाया जाता है। प्रारंभ में इनका संपर्क तली से रहता है, तली से, लेकिन बाद में यह संबंध टूट जाता है और ये जल के अंदर तैरते रहते हैं। इनका बाहर की वायु से संपर्क नहीं होता है। जैसे कौन कौन से पौधे होते हैं, जैसे हाइड्रिला आपने देखा होगा, हाई स्कूल में प्रैक्टिकल किया होगा, ऑक्सीजन वाला, और सेरेटोफिलम है, तो ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़े पुष्प वाला पादप है, सबसे बड़े पुष्प वाला पादप कौन सा है, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा सी, पूर्ण मूल परजीवी। पूर्ण मूल परजीवी यानी रेफ्लेक्सिया मुख्यतः जब होता है मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाता है और रेफ्लेक्सिया पुष्प ही सबसे बड़ा होता है। ये कहाँ पाया जाता है, मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है और ये परजीवी पौधा है जो मुख्यतः पूर्ण मूल परजीवी होता है और इसका फूल वनस्पति जगत के सभी पौधों के फूलों से लगभग 1 मीटर व्यास का होता है और इसका वजन 10 किलोग्राम का, व्यास 1 मीटर, वजन 10 किलोग्राम, यानी सभी वनस्पति जगत के फूल होते हैं उनसे सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ झिल्ली जो यूथेरियन स्तनियों में अपरा बनाने वाली गर्भ झिल्ली है। गर्भ झिल्ली जो यूथेरियन स्तनियों में अपरा बनाने वाली गर्भ झिल्ली है। ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 21 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं। इसका ऑप्शन सही होगा बी, अपरापोषी जरायु। अपरापोषी जरायु क्यों, आपको बता दें कि जो गर्भ झिल्ली है ये अपरापोषी जरायु यूथेरियन स्तनियों में अपरा बनाती है या अपरा गर्भ झिल्ली का निर्माण करती है और अपरापोषिका नामक भ्रूणीय झिल्ली भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य करती है। भ्रूणीय मूत्राशय और यह भ्रूण के उपापचय के बाद उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थों तथा गैसों का नियमन भी करती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पक्षियों में अस्थियां होती हैं, पक्षियों में अस्थियां होती हैं, खोखली, वायुयुक्त, वातिल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सभी लोग जान गए होंगे। इसमें ऑप्शन सही होगा सी और सी में क्या है, तो सी में है ए और बी दोनों, यानी पक्षियों की अस्थियां होती हैं जो हड्डियां होती, खोखली भी होती हैं और वायु युक्त भी होती हैं, यानी उसमें वातिल होती हैं क्योंकि वायु भर जाएगी तभी वो उड़ पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण है। जीवों के द्वारा अपघटित होने वाले प्रदूषण का नाम बताना है, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर सही होगा इसका सी, सीवेज जीवों के द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर कैल्सीमिया के दीर्घ अवधि प्रबंध में यह शामिल नहीं है। हाइपर कैल्सीमिया के दीर्घ अवधि प्रबंध में यह शामिल नहीं है, पूछा गया है। 24 नंबर प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी, कैल्सीटोनिन। और कैल्सीटोनिन थायराइड से स्रावित हार्मोन होता है और यह 32 अमीनो अम्लों का पेप्टाइड है जो पीटीएच हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि ये कैल्शियम के स्तर को घटाता है, लेकिन इस हार्मोन का इस्तेमाल दीर्घ अवधि प्रबंधन में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्प किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। चिड़ियों की ध्वनि से, भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन से, गर्जन से, हवा द्वारा उत्पन्न कंपन से। सर्प किसके प्रति संवेदनशील होते हैं बताना है। आंसर सही होगा इसमें बी, भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन से संवेदनशील होते हैं। यदि सर्पों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में संपूर्ण जानकारी 2 वीडियो में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के बीच मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प को चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसको मिलान करना है, सही विकल्प को चुनना है। मिलान वाला कौन सा सही होगा ये बताना है। तो 26 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर कौन सा सही होगा, इसका आंसर सही होगा सी, सुमेल कैसे करेंगे, सिट्रिक अम्ल एस्परजिलस, साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा, स्टेटिन मोनोस्कस और ब्यूट्रिक अम्ल क्लास्ट्रेडियम, ये हो जाएगा, यानी विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक अपशिष्ट से भरी किसी झील में क्या हो सकता है।
कार्बनिक अपशिष्ट से भरी किसी झील में क्या हो सकता है, पूछा गया है। आंसर सही होगा इसमें पहला, ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती हैं। जो मछलियां होती हैं, मछलियों का मर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्धी अनन्यता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? स्पर्धी अनन्यता के नियम का प्रतिपादन पूछा गया है, तो इसका आंसर सही होगा सी, जी.एफ. गॉस ने किया था। जी.एफ. गॉस। और आपको बता दें कि जी.एफ. गॉस ने दो प्रजातियों के बीच किसी आवश्यक स्रोत के लिए इस स्पर्धा को व्याख्यात किया था, या व्याख्यात करने के लिए एक मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे स्पर्धी अनन्यता का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बाह्य स्रावों के कारण प्रदूषण होने वाले जल निकायों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी प्रदूषण के लिए एक अच्छा सूचक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से ऑप्शन सही होगा डी, पेट्रोलियम उद्योग। आपको बता दें कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी की इंडेक्स किसी भी ऐसे प्रदूषक की मात्रा को मापने के लिए उपयुक्त नहीं है जिसका जैविक अपघटन ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात कस्तूरी मृग अथवा हुंगल निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कहाँ पाया जाता है? कस्तूरी मृग कहाँ पाया जाता है इनमें से? आंसर सही होगा इसमें पहला, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। आपको बता दें कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में उपस्थित है और यह शेर को संरक्षित करने के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप लोग पूरी जानकारी चाहते हैं कौन सा उद्यान कहाँ पर स्थित हो, किस लिए प्रसिद्ध है, तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय खाद्य श्रृंखला में अधिकतम डीडीटी की सांद्रता किसमें होगी? आंसर सही होगा इसमें सी, तो सबसे ज्यादा सांद्रित अवस्था में समुद्री गल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं? सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं? तो इसका आंसर सही होगा कौन सा? जल्दी से सोचिए, 32 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर सही होगा बी, कीट परागण में सम्मोहक और पारितोषिक यानी सम्मोहित भी करे और कुछ दे भी, तो ये किसमें होगा? कीट परागण में होगा, क्योंकि कीटों को आकर्षित करना पड़ता है। अगर आप लोग परागण पर वीडियो देखना चाहते हो, सभी परागण पर वीडियो अपलोडेड हैं चैनल में, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्री विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं का सही अनुक्रम दर्शाता है? सूत्री विभाजन के समय जो घटनाएं होती है इसमें सही अनुक्रम कौन सा है, इनमें से बताना है। तो इसमें अनुक्रम सही होगा बी, संघनन, केंद्रक झिल्ली का विघटन, मध्य रेखा पर व्यवस्था, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन, पृथक्करण और अंत्यावस्था। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनी एधा सामान्यतः क्या बनाती है? संवहनी एधा क्या बनाती है, क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर सही होगा सी, द्वितीयक जाइलम का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेयाशयी रसों के संयोजन के सर्वोचित रूप को दर्शाता है? कौन सा विकल्प आग्नेयाशयी रसों के संयोजन के सर्वोचित रूप को दर्शाता है? आंसर इसमें कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा डी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? सही कथन चुनना है, तो आंसर सही होगा इसमें सी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्थमा का कारण क्या होता है? आस्थमा का कारण क्या होता है बताना है। आंसर इसमें कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा पहला, फेफड़ों में मास्ट कोशिकाओं की एलर्जी अभिक्रिया, ये आस्थमा का कारण होता है। यानी आस्थमा फेफड़ों में मास्ट कोशिकाओं की एलर्जी की एक अभिक्रिया है और इस रोग में श्वसनी व श्वसनिकाओं की शोथ के कारण श्वसन के समय घबराहट होती है और सांस लेने में कठिनाई भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन से मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति को दर्शाते हैं? कौन से मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति को दर्शाते हैं? 39 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ गलत लग रहा है, फिर भी इसमें आंसर सही होगा बी, 1, 2 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही में रूपांतरण से
इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसी वृद्धि के कारण होती है? दूध के दही में रूपांतरण से। तो इसका आंसर सही होगा पहला, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपसारी विकास के उदाहरणों से गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प का चयन करना है। 41 का सही होगा डी। कौन सा सही होगा? डी, ऑक्टोपस, चमगादड़ एवं मनुष्य की आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक कशेरुकियों के अग्रपात की अस्थि संरचना में समानता किसका उदाहरण है? संरचना में समानता किसका उदाहरण है पूछा गया है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर सही होगा 42 का सी, समजातता। अगर आप लोग समजात अंग क्या होते हैं, असमजात अंग क्या होते हैं जानना चाहते हैं तो चैनल में वीडियो अपलोडेड है, चित्र सही समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी गुहा का दूसरा नाम है। पैरागैस्ट्रिक कैविटी गुहा का दूसरा नाम बताना है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा सी, स्पेंजोसेल इस कैविटी का दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों के नेत्रों में अंध बिंदु पर, कशेरुकियों के जो नेत्र होते हैं उनके अंध बिंदु पर क्या होता है? तो शंकु और शलाकाएं दोनों नहीं पाई जाती हैं। जो कशेरुकी होते हैं इनके नेत्रों में अंध बिंदु पर, जहां अंध बिंदु होता है वहां पर ये नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको अंध बिंदु कहा जाता है, क्योंकि वहां से कुछ दिखाई नहीं देता है, प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम युग्म की F1 का अप्रभावित समयुग्मजी जनक के साथ संकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? 45 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सही होगा बी, परिक्षणार्थ संकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु आशय का निम्न में से कौन सा कार्य है? वायु आशय का निम्न में से कौन सा कार्य है? श्वसन, ध्वनि उत्पादन, तरणशील प्लव, इनमें से सभी। आंसर सही होगा इसमें से डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंश कोशिका निम्न में पाई जाती है। दंश कोशिका किस में पाई जाती है? पोरीफेरा में, सिलिंट्रेटा में, निमेटोड्स में, एनिलिडा में दंश कोशिकाएं किस में पाई जाएंगी? आंसर सही होगा बी, दंश कोशिका किस में पाई जाएंगी? तो सिलिंट्रेटा संघ में। जो हाइड्रा था दंश कोशिकाएं पाई जाती थी, देखा होगा आपने, छोटे क्लासों में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? प्राथमिक प्रदूषक कौन नहीं है? SO2, O3, NOHF, कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो 48 नंबर का क्वेश्चन सही होगा बी, और बी में कौन सा है? O3 यानी ओजोन गैस, ये प्रदूषक नहीं है, प्राथमिक प्रदूषक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल चट्टानों को कौन से जंतु बनाते हैं? जो कोरल चट्टानें होती हैं इनको कौन से जंतु बनाते हैं? तो आंसर सही होगा इसका डी, जो सीलेंट्रेट्स हैं ये कोरल चट्टानों को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित होती है। क्षतिग्रस्त ओजोन परत, चाहे ओजोन परत कहा जाए चाहे क्षतिग्रस्त कहा जाए, तो ओजोन परत होगी कहाँ? तो ओजोन परत मुख्य रूप से समतापमंडल में पाई जाती है। आप लोग अगर ओजोन परत के बारे में जानना चाहते हैं, वायुमंडल के बारे में जानना चाहते हैं, चित्र सही वीडियो अपलोडेड है, आप लोग एक बार में समझ जाएंगे, जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषण को संक्रमित करती है। प्राथमिक पोषण को संक्रमित करती है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? आंसर सही होगा इसमें सी, मेटासर्केरिया कहा जाता है, मेटासर्केरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरणी भोजन होता है। परासरणी भोजन किस में होता है? 52 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सही होगा डी, टीनिया में परासरणी भोजन होता है। आपको बता दें कि इसमें आहार नाल और पाचन ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। यह अपने पोषण की क्षुद्रांत्र में स्थित पचा हुआ भोजन अवशोषित करके पोषण को प्राप्त करता है, यानी पोषण को अवशोषित कर लेता है, इस तरह से प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन जंतुओं में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है? ऐसे कौन से जंतु हैं जिनमें ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है? तो आंसर सही होगा इसका डी, मछली और एथियोफिश में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंटाडा वल्गैरिस है। पिंटाडा वल्गैरिस क्या है? 54 प्रश्न है, 54 नंबर, और इसका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा सी, मोती ऑयस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिघटना जिसमें एकल जीन एक से अधिक विशेषक को प्रभावित करता है कहलाती है। एकल जीन
एक से अधिक विशेषक को प्रभावित करता है क्या कहलाती है? आंसर सही होगा डी, प्लियोट्रॉपी कहलाती है, प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स मुख्यतः बने होते हैं। जीन्स मुख्यतः किससे बने होते हैं? 56 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर कौन सा सही होगा? डीएनए से बने होते हैं जीन। आगे के क्वेश्चन यानी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, क्योंकि 125 क्वेश्चन 61 में होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 56 क्वेश्चन आज के वीडियो में हो चुके हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर